ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं क्रॉस रोड्स। शादी के अरमानों को पल भर में कोई एनआरआई पानी पानी कर दे, उसे शादी के बाद छोड़ दे तो पत्नी क्या करे? इस पर बात करने के लिए एडवोकेट मीनल शर्मा हमारे साथ स्टूडियो में है। और अगर आप भी चाहते हैं कोई सलाह लेना तो हमें फ़ोन करें। हमारा नंबर है 012024400044। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़े। जी, अपना नाम बताइए और पूछिए अपना सवाल। हाय, दिस इज पायल। आई एम वर्किंग विद एन एनजीओ। तो मेरे पास बहुत से केसेस आते हैं जहाँ पे कि औरतों को जो कि उनके हस्बैंड को काफी टॉर्चर करते हैं, जो बाहर जाते हैं शादी करके, बट दे डोंट नो, लाइक यू नो, इवन द एनसीडब्ल्यू आल्सो टॉक्स अबाउट कमिंग अप विद सम काइंड ऑफ हेल्पलाइन, बट दीज विक्टिम्स दे डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। सो कुड यू सजेस्ट सम वे, लाइक हाउ शुड वन गो अबाउट इट, सीक हेल्प? मीनल। हाँ जी, देखिए एनसीडब्ल्यू जो है वो एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। ऐसा नहीं है कि एनसीडब्ल्यू कोई कोर्ट है या वो कोई लीगली कोई फैसला कर देगा। वो एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है। वो आपको ये बताते हैं कि कौन कौन सी एजेंसी से उनको हेल्प मिल सकती है। अगर अभी आप एनसीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने भी अभी तक लिस्ट नहीं दी है कि कौन सी एनजीओज़ और कौन से लॉयर्स इसमें हेल्प कर रहे हैं। तो इसके लिए या तो आप खुद ऑर्गेनाइजेशंस ढूंढिए जो लीगल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें मेरे ख्याल से 2-3 लीगल ऑर्गेनाइजेशंस दिल्ली में ही हैं, जिनमें से एक हमारी है। आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाइए। वो आप या तो उन अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। अगर उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से आपका केस आता है या ये जो केसेस भेजेंगी वो प्रोटोकॉल में आते हैं तो वो बिल्कुल हेल्प करते हैं। और अगर प्रोटोकॉल में नहीं आता तब भी वो आपको क्लियर कर देते हैं कि आपको इनके लिए हेल्प कहाँ पे मिलेगी। तो इसलिए जैसे कि जिस एनजीओ में हैं तो ये बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो लीगल इनपुट प्रोवाइड करती हैं उनके साथ पार्टनरशिप में रहें, ताकि जब इनके पास अगर शेल्टर होम की, ये एक मल्टी एजेंसी काम है, ये एक एजेंसी नहीं कर सकती। लीगल एनजीओ लीगल इनपुट देती है, शेल्टर होम ऐसी लड़कियों को शेल्टर प्रोवाइड करता है। आप अगर इनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं तो आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से टाइप रखिए जो लीगल इनपुट आप इनको प्रोवाइड करें। मीनल, एनसीडब्ल्यू ने कहा था कि इस मामले पर कानून भी लाया जाएगा। क्या आपको लग रहा है क्यों देरी हो रही है कानून लाने में? देखिए, कानून बिल्कुल लाया जाएगा। देरी का कारण मुझे ये लगता है कि जब भी कोई नया एक्ट या लॉ बनता है तो उसको फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की जाती है, ताकि उसमें से मैक्सिमम निकाला जा सके हेल्प करने के लिए। उसका जो जेस्ट निकाला जा सके वो इतना हो कि किसी की मदद कर सके। अब ऐसी चीज़ों में देखिए टाइम लगता है। हर जगह से वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स अपनी रिकमेंडेशंस भेजते हैं, तो इन चीज़ों में थोड़ा वक्त लगता है, पर आएंगी, जल्दी आएंगी। और लेकिन ऐसा नहीं है तब तक जो बैठे हुए हैं, तब तक देखिए एनसीडब्ल्यू काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। रजिस्टर्ड कंप्लेंट्स भेजें, उनके ऊपर आपकी काउंसलिंग की जाएगी, समन्स किए जाएंगे इनके हस्बैंड्स को, इनकी फैमिलीज़ को। और अगर डिवोर्स चाहते हैं ठीक है, एक्शन चाहते हैं तब ठीक है, FIRs होंगी। लेकिन अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है? क्या डिवोर्स ही इसका अल्टीमेट सोल्यूशन? नहीं नहीं, बिल्कुल अल्टीमेट सोल्यूशन डिवोर्स नहीं है। यह आपकी डिस्क्रिप्शन पे है। आप डिवोर्स चाहते हैं, आप इस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं, तब वो एक ऑप्शन है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं रहना चाहते। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं करना, तब भी है, आप उनसे मेंटेनेंस लीजिए। आप वहीं जाके दोबारा सेटल होना चाहते हैं, तब आप वहाँ पे दोबारा सेटल हो सकते हैं। लेकिन मैं एक आपको बहुत छोटी सी बात बताऊंगी कि NRI ब्राइड्स को अपनी कंप्लेंट्स बहुत सच्चाई से और बहुत ठीक रखनी चाहिए। बिल्कुल भी अपने लॉस को डिफेम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इस चीज़ का वो ध्यान रखें कि वो डिफेमेशन सूट भी डाल सकते हैं। तो अगर आप सच की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप सच पे रह के चलें। चलिए, कानून मदद तो करता है, लेकिन जब लड़का विदेश में रह रहा हो तो ऐसे में क्या उस देश का कानून आड़े आता है लड़की की मदद में? बिल्कुल। यहाँ पर मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जब शादी आप देश के बाहर करते हैं तो एक जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अलावा आप लीगल सिस्टम की बाउंड्री से भी बाहर चले जाते हैं, यानी ज्यूरिसडिक्शन से भी बाहर। तो ऐसा नहीं होता कि आपके देश का ही कानून चलेगा, वहाँ पे इंटरनेशनल प्राइवेट लॉज की बात होती है, तो वहाँ के कानून का भी चलता है और यहाँ का भी। इसीलिए मैं हर किसी को यही सजेस्ट करती हूँ कि जहाँ पर वो फॉरेन में शादी कर रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड करिए फॉरेन जाकर शादी करना। कोशिश करें कि शादी हिंदुस्तान में ही हो, विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ इंडिया। और वहाँ पर प्लीज़ केसेस फाइल भी ना करें, हिंदुस्तान आके करें, क्योंकि वहाँ पर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, वहाँ पे आपके पास फैमिली नहीं है, वहाँ पे कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। अगर आप इटली में हैं या आप जर्मनी में हैं या आप स्पेन में हैं तो वहाँ पे बहुत सी कंट्रीज हैं जहाँ इंग्लिश इज़ नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज, तो वहाँ पे ये दिक्कत आ जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें हिंदुस्तान में शादी करें।
कोशिश करें हिंदुस्तान में आके अपने राइट्स के लिए लड़ें, क्योंकि यहाँ आपको मॉरल सपोर्ट है, फैमिली सपोर्ट है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, आपके दोस्त हैं। अगर आप वहाँ पे लीगल देखिए, वहाँ का जो लॉ है वो बहुत लीनियंट लॉ है, डिवोर्स लेने के लिए बहुत लीनियंट है। हस्बैंड वहाँ इजीली वाइफ से डिवोर्स ले सकता है, यहाँ पर डिवोर्स लेना इतना आसान नहीं है। मिनल, एनआरआई ब्राइड्स की कुछ समस्याओं के बारे में तो हमने चर्चा की, लेकिन और क्या क्या दिक्कतें उन्हें आती हैं? देखिए, एनआरआई ब्राइड्स को सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि उनको यहाँ पर छोड़ के जाना या वहाँ पर अचानक से उनको घर से निकाल देने के अलावा कई बार उनके बच्चे रख लिए जाते हैं, उनके बच्चे उनसे छीन लिए जाते हैं और उनको प्लेन में बिठा के वापस भेज दिया जाता है। दूसरी दिक्कत ये आती है कि उनके हस्बैंड उनके साथ जॉइंट अकाउंट रखते हैं। तो प्लीज़ ऐसी महिलाएं जो फॉरेन में शादी कर रही हैं अपने एक एक्सक्लूसिव अकाउंट रखें, जिसको वो खुद मेंटेन करें, जिसमें वो ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत पैसे रखती रहें, ताकि ऐसे टाइम के लिए। और उनको एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पे कोई उनका ट्रस्टवर्थी नहीं होता, कोई उनका विश्वसनीय इंसान नहीं होता। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी फ़ोटोकॉपी करा के किसी के पास रखवाएं, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए। क्योंकि ऐसे जब इन लड़कियों को भेजा जाता है तो उनके हाथ में बस एक वीज़ा लगा, पासपोर्ट पकड़ा दिया जाता है और उनको भेज दिया जाता है। तो कुछ डूज़ एंड डोंट्स का आपको ख्याल रखना है, और बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि फ़ॉरेन का मतलब है आप किसी एनआरआई लड़के से शादी करके ईजिली आप माइग्रेट होकर वहाँ के सिटीज़न बन जाएंगे। प्लीज़, ग्रास दूसरी साइड हमेशा ग्रीन नज़र आती है, लेकिन वो ऐसा होती नहीं है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम बताइए और पूछिए अपना सवाल। श्वेता बोल रही हूँ जी। मुझे ये पूछना है कि अगर किसी लड़की की शादी एनआरआई से होती है तो उसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस लड़के के बारे में, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि मैंने अभी बताया, सबसे पहले तो आपको उसका मैरिटल स्टेटस आपको क्लियर होना चाहिए कि उसका मैरिटल स्टेटस क्या है। सेकेंडली, आपको सबसे ज़्यादा ये क्लियर होना चाहिए कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। कभी आपको झूठ बोल देते हैं कि ये तो वहाँ पे इंजीनियर है, तो पता लगता है वो वहाँ पे इंजीनियर नहीं है, वो कुछ और काम करते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ। थर्डली, आपको इंडिया में उनकी बैकग्राउंड का पता करना होता है कि इंडिया के अंदर उनकी फैमिली का उनके पीछे कौन है, ताकि ऐसी मिसहैपनिंग होने पे आपके पेरेंट्स उनको अप्रोच कर सकें। अगर आप फॉरेन से उन्हें कॉल करते हैं अपने पेरेंट्स को, तो आपके पेरेंट्स उनको अप्रोच कर सकें। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे मैंने पहले भी बोला था, उसके स्टेटस का। बिल्कुल, स्टेटस के बारे में पता लगाना बेहद ज़रूरी है। मिनल, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप भी पूछना चाहते हैं कोई सवाल तो हमें कॉल करें, हमारा नंबर है 0120 244 0044।